बेटा लोग घातांक और करणी का ये लास्ट सीरीज है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आपका 88 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है रूट 4 घनमूल पर है और 4 पर है। कह रहा है इसको आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ऐसी दशाओं में क्या होता है, यहाँ का यहाँ का यहाँ का आप क्या निकाल लेंगे बेटा लोग, एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 हो गया, देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, √2 पर यहाँ 12 लिख देंगे। फिर यहाँ 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 2 समझा जाता है, बार बार बताया गया। 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, यहाँ 6 आ गया बेटा। यहाँ पे 12 पर क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 पे 4 हो गया। यहाँ 12, 4 3 12, 6 पर 3 हो गया। अब यहाँ पे बेटा लोग क्या करेंगे, 12 पर 2 का 6 बार गुणा करेंगे। जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूनी 64। अब यहाँ पे 12 पर क्या होगा, 4 का 4 बार गुणा करेंगे। 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 गुणा आना चाहिए। यहाँ 6 पर 3 बराबर बेटा लोग क्या हो जाएगा, 216। हमको लगता है इतना समझ में आया होगा। अब आरोही क्रम में करा, बढ़ते हुए, बढ़ते वाले छोटे से बड़े, सबसे छोटा ये है माने 1 नंबर पर इसको लिखेंगे। फिर कौन सा छोटा है बेटा लोग, ये है, अर्थात 2 नंबर पर इसको लिखेंगे। फिर कौन सा छोटा ये है, 3 नंबर पर इसको लिखेंगे। इस तरीके से आपका क्या होगा, आपका आरोही क्रम बढ़ते क्रम में चला जाएगा। अगर आपका घटते क्रम में कहेगा, इसी को आप क्या लिखेंगे बेटा, बड़े से छोटे की ओर। पहले इसका वैल्यू लिखेंगे जो ये है, जो थर्ड पे है उसके माने आप घटते हुए क्रम में ये थर्ड पर लिखेंगे, थर्ड नंबर पर नहीं है। ये लिखने का तरीका बता रहे हैं, अर्थात सबसे बड़ा यही है। क्योंकि यहाँ पे कैसे लिखोगे बेटा लोग, सबसे पहले आप लिखोगे इतना, फिर क्या लिखोगे इतना, और उसके बाद फिर क्या लिखोगे इतना। अर्थात ये आपका बढ़ता क्रम है। घटता कहेगा तो बड़े से छोटे की ओर लिख देंगे। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरीके दिया है। 2 पर 1/3, 3 पर 1/3, 8 पर 1/8 और 9 पर 1/9। ऐसे दशाओं में आप क्या करेंगे बेटा, ये आपका 3, 3, 8, 9 जो दिया गया है, 3, 3, 8, 9 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद आप देखोगे कि एलसीएम में कितना है बेटा, 72। अब सबको क्या करेंगे, 72 को में इसको परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/3। अब 72 का ऊपर नीचे गुणा करिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, 3 पर 1/3, 72 का ऊपर नीचे में गुणा कर दो। फिर इसी तरीके से 8 पर 1/8 है, 72 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। 9 पर भी 1/9 पे भी 72 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सब पे 72 आपका नीचे बराबर हो गया। यहाँ पे अगर हम 3 से काट दे तो 24 हो जाएगा। अर्थात 2 पर 24 करके इंटू ऐसे कर दो, 1/72। ऐसे ही इसको भी काटेंगे तो 24 आएगा। 3 पर 24, उसके बाद बेटा लोग यहाँ 1/72 पड़ा रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे आप 8 9 72, 8 पर 9 इंटू 72, यहाँ 9 8 72। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 9 पर 8 इंटू यहाँ पे 1/72, आई मीन घात है ये। अब इसको देखिए, 2 में है, ये 3 में है, इसको भी 2 में बनाएंगे। 8 पर 9 है, अर्थात 2 पर 27 हो जाएगा। और 1/72 ये तो सब में है, उससे अब कोई मतलब रह नहीं गया। और यहाँ 9 पर 8 है, अर्थात 3 पर 2 इंटू 8 है, 8 दूनी 16, अर्थात क्या हो जाएगा, 3 पर 16 पर 1/। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बेटा लोग कि यहाँ पे निकटतम 2 पर 27 जरूर है, लेकिन यहाँ 3 पर 24 है। 3 पर 24 अर्थात सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ 3 पर 16 ये तो गया, ये 2 पर 24 है, ये भी पीछे हो गया। 2 में कंपटीशन हुआ, एक ये, कौन बड़ा है। 2 का 27 बार गुणा करेंगे और 3 का 24 बार, तो 3 का 24 बार आपको अगर नजर आ रहा है तो स्पष्ट सबसे क्या है, बड़ा है।
अर्थात ये वैल्यू आपका बड़ा है, अर्थात ये सबसे बड़ा है, इसको आप लिख देंगे यह मान सबसे बड़ा है। इसको ऐसे भी उत्तर में दे सकता है, ऐसे भी आंसर में दे सकता है उत्तर में आपके, इसको आप मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है -2 पर -2 इंटू, यहां भी -2, ऐसे में घातांक का गुणा हो जाएगा। -2 पर -2 इंटू -2, -2 पर 4, आई मीन अब 2 का 4 बार जब गुणा करेंगे तो आपका बेटा लोग क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आंसर कितना आ जाएगा 16। और -4 बार है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये 4 बार होने की वजह से इवन नंबर में है, इवन नंबर का मतलब माइनस अगर इवन में है तो प्लस आंसर आएगा। बात समझ में आती, अर्थात ये प्लस समझा जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है बेटा लोग, एक तो क्वेश्चन जो बुक है इसमें ठीक से आ नहीं रहा है। कितना दिया है बेटा लोग अपने बुक में देखिए, 16 + 6 पर √7, कहीं प्रॉब्लम होगा तो बता देना। -16 6 पर 7 ऐसा दिया गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन सही है ना। चलिए अब आगे देखेंगे। यहाँ पे √7 है, अब इससे मतलब नहीं, इसका आप वर्गमूल निकालोगे। वर्गमूल हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पे क्या है बेटा लोग 6 है तो 2 × 3 × 7, अर्थात ये तो 2, ये a², ये b², अर्थात यहाँ पे आप जब इसका हल करोगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, आई मीन यहाँ पे एक पोर्शन रख दिए, माइनस में भी वही हो जाएगा, यही सिंबल, इसी तरीके से 3 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर -2 × a × b। अब देख रहे हैं a² + b² + 2ab का फार्मूला है, अर्थात यहाँ पे बेटा लोग क्या हो जाएगा, ऊपर √7 और नीचे क्या होगा 3 + √7 का होल स्क्वायर रूट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - √7 का होल स्क्वायर रूट में। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का होल स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा लोग √7, यहाँ क्या हो जाएगा वर्गमूल निकाला 2 + √7, यहाँ पे -3 + √7, अब इससे ये कट गया, ऊपर √7, यहाँ एक 2 √7 अर्थात 2 √7। अब यहाँ से ये कट जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा आपका 1/2 आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह जो क्वेश्चन था बेटा लोग आपका 95 नंबर था। अब देखिए आपको 100 नंबर क्वेश्चन में ले चल रहे हैं डायरेक्ट। करा x पर m -n, m-1 n इंटू x पर n डिवाइड बाई x पर m प्लस n इंटू x पर n प्लस m, इतने पूरे का m प्लस n अलग से है बेटा लोग, ये क्वेश्चन है, ठीक है, आ रहा है। चलिए इधर देखेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, गुणा में घात जुड़ जा, अब यहां पे आप क्या करेंगे, गुणा में घात जुड़ जाता है, m -n प्लस n बटे n -1, यहाँ भी करना m बटे m+1 n बटे यहाँ भी m+1 है,
यहाँ पे आप क्या करेंगे, देख रहे हैं m-1 है, अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे काम हो जाएगा, बाकी आपका ये m प्लस n आपका है। अब देखेंगे इसको हम पहले सरल करेंगे, सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, m माइनस n इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो m माइनस n ही होगा, तो एलसीएम बराबर होगा तो n माइनस हो गया, अर्थात यहाँ x पर क्या आ जाएगा, m माइनस n, और यहाँ पे भी प्लस ही आप देख रहे हो बराबर है, तो x पर क्या हो जाएगा, m प्लस n और m प्लस n, और सब पर m प्लस n अलग से है, ये पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, अर्थात क्या बचा बेटा, x बटे x पर m प्लस n, आई मीन x से x कट गया, अर्थात क्या बच गया, 1 पर m प्लस n, 1 पे चाहे जितना घात उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है ना, समझ में आया होगा। आई होप आप अंदर का हल किए, गुणा में फिर से समझ लो थोड़ा सा, ये गुणा है, गुणा में घात को जोड़ लेते हैं, यहाँ पे हमने जोड़ा, यहाँ पे n माइनस m था, इसीलिए माइनस यहाँ पे कॉमन लिया यहाँ, तो ये m माइनस n हो गया, एलसीएम बराबर हो गया, तो ज्यों का त्यों ऊपर आया, नीचे यहाँ पे n प्लस m था तो m प्लस n कर दिए, क्योंकि आप जानते हैं कि योग प्रगुण का नियम होता है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे आपका फार्मूला बनाए तो ये इतना हो गया, दोनों कट गया, x से पर x बाई x से x कटा है 1 पर चाहे जितना घात होता है, 1 का चाहे जय बार गुणा करो, कई आता है, 1 आता है, तो 1 का m बार गुणा करो, चाहे अनंत बार गुणा करो, चाहे 2 बार गुणा करो, सब क्या आएगा बेटा लोग, 1 आएगा। हमारे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइएगा, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है बेटा लोग, a बराबर अंडर रूट बटे √5 माइनस 1, ठीक है। अब b बराबर आपका दिया है √5 माइनस 1 बटे √5 प्लस 1, ये आपका दिया है। यहाँ फार्मूला क्या पूछ रहा है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ रहा है, आप ध्यान दीजिए। पहले हम क्या करेंगे, इसका एक ए स्क्वायर हम करेंगे, लेकिन पहले इसका परिमेयीकरण कर लें। परिमेयीकरण भी आप कर सकते हैं, √5 माइनस 1, √5 माइनस 1 है तो प्लस का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√5, क्योंकि a प्लस बी का यहाँ होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ हो गया क्वेश्चन में a प्लस बी है, क्वेश्चन में a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 5 माइनस 1 हो गया, आई मीन इसका क्या हो जाएगा, नीचे यहीं करते हैं, 6 प्लस 2√5/4, अब ऊपर 2 कॉमन लेके आप गुणा कर दो, तो 2 3 जा 5/2, ये a का मान आ गया। अब क्या करेंगे बेटा लोग, ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, पहले तो 1/4 बाहर निकाल लो इसका, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है ना, ए स्क्वायर बराबर 1/4, 9 प्लस 5 प्लस 6√5, 9 5 14, 14 प्लस 6√5 बाई यहाँ पे 4 बेटा, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 7 प्लस 3√5/2, ये ए स्क्वायर का मान आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब बी स्क्वायर का मान इधर निकालेंगे, इसका भी परिमेयीकरण करेंगे। देखिए एक बात और जानिए आप, थोड़ा हमको लगता है इस रास्ते जाने पे कठिन हो रहा है, और सरल रास्ता हम लोग चल सकते हैं, तो क्यों ना इसको साफ करके आपको देखिए, एक ए स्क्वायर का आ गया ना, ऐसे ही बी स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा ऐसे लगा दें तो चूंकि इस पे ध्यान रखें कि ये क्या है, इसका मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, और इसका मतलब होता है ये माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला लगा दो, फिर ए में बी का आप गुणा कर लो, पहले ए में ए बी चाहिए, ए बी का मतलब क्या होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक को देखो, a इंटू बी बराबर √5
प्लस 1 बाई √5 माइनस 1 और √5 माइनस 1 बटे √5 प्लस 1। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन में ऊपर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरा पूरा कट गया। कितना आ गया बेटा लोग? ए बी का वैल्यू आप निकालिए। अब a प्लस बी का वैल्यू आप निकालिए। अलग से निकाले रहेंगे ज्यादा बेटर पड़ेगा। a प्लस बी माने इसी को जोड़ेंगे तो इतना इंटू, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपका प्लस का निशान है। एलसीएम आप लेंगे √5 माइनस 1 और √5 प्लस 1। इससे ये कट गया, इसका गुणा करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√5। और यहाँ इससे कट गया तो इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√5। अब देखिएगा इससे ये कट गया, 5 1 6, 5 1 6 6 6 12। और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 5 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 4। 4 3 कितना आ गया? 12। 3 आ गया। काहे का मान? a प्लस बी का। अगर इसी में हम a माइनस बी कर ले बेटा लोग तो थोड़ा सा क्लियर कट आप जानिए कि आएगा तो यही, यहाँ प्लस प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि निशान बदल जाएगा, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a माइनस बी बराबर 2√5, ये भी प्लस होगा क्या होगा? 2√5 आई मीन 4√5। और बाई कितना रहता है बेटा घटाने पर? 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? बात समझ में आ? अब इसी को ले चल के रखेंगे a प्लस बी पर क्या a प्लस बी बराबर क्या आया है? 3 का स्क्वायर। ए बी बराबर कितना है? 1। a माइनस बी का कितना है? √5 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है बेटा लोग? a प्लस बी के 1, 3 त्रिक का 9 माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1 8 बटे 6, 2 चौका 2 तिहाई 6। इस तरीके से आपका 4 बटे 3 आंसर आया। देखिए जब अभ्यास आपका रहेगा ना तो यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है, तुरंत दिमाग में आएगा कि a प्लस बी a माइनस बी एक स्थान पे है, प्लस है बीच में, स्क्वायर स्क्वायर वाला जोड़ लेंगे, माइनस है तो अंडर 2a भी जुड़ेगा। इतना केयर करना है, बाकी अभ्यास का है वो अपने आप जल्दी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराए x का वैल्यू बेटा लोग दिया है 3 प्लस 2√2 और कह रहा है √x माइनस 1/√x का मान। अब थोड़ा सा केयर करिए, इसका वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें। वर्गमूल लेंगे तो इतना हो जाएगा, और इसका वर्गमूल लेंगे तो इतना हो जाएगा। अब इतना हल करना आपको सिखाए, क्या है? 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू √2। देखिए इतना आ गया। आई मीन अब इसको हम इसका खंड करेंगे तो क्या करेंगे बेटा लोग? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बात समझ में आया? देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, अर्थात क्या हो जाएगा? √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या आ गया? √2 प्लस 1। आपको बताए थे कि जब ऐसा हो तो दोनों का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे 2, इसका वर्ग करेंगे, अंतर अगर 1 आ रहा है तो 1/√x का वैल्यू यही पे हो जाएगा इतना। समझ में आया बेटा लोग? ये आपको बताए थे हम। अब इसी को वैल्यू को दोनों को ले चल के रख देंगे यहाँ पे, और ये कैसे आएगा पीछे का वीडियो देखेंगे जो आपका 2-3 सीरीज बनाए हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा है, लगाने की आवश्यकता ना पड़ेगी। अब यहाँ पे हम ले चल के रखेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट इतना। अब यहाँ पे माइनस है तो √2 माइनस 1, आई मीन क्या होगा? √2 प्लस 1 माइनस √2 प्लस 1। √2 से √2 कट गया, कितना आंसर आ गया बेटा? 2। समझ में आया क्या? अब चलते हैं आगे आपको लेकर। अब नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन बेटा लोग आप लोगों का बचा हुआ है, ठीक है ना? यहाँ पे क्वेश्चन बुक दूसरा दो, बुक समझ में नहीं आया, ध्यान देंगे अब। चलिए बेटा लोग ध्यान देंगे अब। यहाँ पे
आपका क्वेश्चन नंबर है 103। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट देखने में लग रहा है टफ है। 1/2√3 ऐसे ही करता हुआ एक सीरीज तैयार किया है। 3 पर 4 डॉट 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 99 100 तक आपका दिया गया है। ठीक बेटा, यहाँ पे आपको बताए थे, इसको देखो, इसका मतलब पहले एक को आप सलूशन निकाल लेंगे तो आप सब समझ जाओगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/√2 को आगे कर लो, इसको पीछे, क्योंकि 2 ज्यादा बड़ा हो जाएगा वर्ग करने पर। अब यहाँ √2 - 1 और √2 - 1 का ऊपर नीचे परिमेयीकरण करेंगे। ऊपर क्या आएगा, √2 - 1 a स्क्वायर माइनस अर्थात √2 - 1। इसी तरीके से इसको भी मैं थोड़ा सा हल करके आपको दिखा रहा हूँ। अब √3 को आगे कर लो, √2 को पीछे कर लो, क्योंकि a + b = b + a। मतलब नहीं समझ पा रहे हो क्या, 2 धन 3 बराबर 3 धन 2 होता है, ये आपको पता है ना, वही कार्य कर रहे हैं ये। अब यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, √3 - √2 और √3 - √2 का ऊपर नीचे गुणा, तो √3 - √2 बटे 3 - 2। अब देख रहे हैं बेटा, यहाँ क्या आ गया, √3 - √2। समझ में आ गया होगा इतना, अर्थात जो नीचे है उसी का माइनस में आंसर आएगा। अब हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसी एक लाइन में बता दे रहे हैं, √2 - 1। इस पे क्या लिखेंगे बेटा, √3 - √2। इस पे क्या लिखेंगे, +4 - √3। और ऐसे ऐसे डॉट डॉट इसको क्या लिखेंगे, √100 - √99। बात समझ में आया? अब इस तरीके से आप काटना शुरू करो, देखो कौन सा कट रहा है। देखिए इधर का पहला कटा ऐसे, ठीक है ना, किससे कटा, इससे, इसका इससे कटा, ऐसे ही √4 से √4 कटेगा। आई मीन आगे वाला कट रहा है, इधर का एक छोड़ के बच रहा है, तो निश्चित ही इधर का इधर से एक छोड़ के बचेगा। आई मीन यहाँ ये बचेगा और यहाँ पे ये बचा, यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे √100 हुआ। -1 √100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 हुआ, अर्थात बेटा पलट क्या आ गया, 9। एक सीरीज चलता है, अगर इधर का पहला बचेगा तो उधर का लास्ट बचेगा, इधर से अगर दूसरा बचेगा तो उधर से दूसरा बचेगा, इधर से तीसरा बचेगा तो उधर से तीसरा बचेगा। ऐसे ही जब डिवाइड बाई में रहता है बटे में, अगर इधर का नीचे का बचता है हर, तो निश्चित ही लास्ट वाले में क्या बचेगा, अंश बचेगा ऊपर का। इस तरीके से एक सीरीज चलता है जिससे आप लगाओगे तो ये समझ में आया ना कैसे हुआ कि नहीं समझ में आया। यहाँ पे मैंने इसका एक परिमेयीकरण किया, ठीक है ना, फिर हमने भी इसका क्या किया, परिमेयीकरण किया। अच्छा, परिमेयीकरण जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर माने क्या होता है बेटा लोग, परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर माने क्या होता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लो, चूंकि परिमेयीकरण बार बार परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। तो देखिए परिमेयीकरण का मतलब, अच्छा परिमेयीकरण करके आपने देखा होगा कि हर का परिमेयीकरण किया, अर्थात हर में अंडर रूट भाग गया ना, वही बात कर रहा है। एक्चुअल जो आपके नंबर होते हैं, नंबर में आपको जो, जैसे आपके पॉइंटेबल नंबर है, मान लीजिए आप पॉइंट से समझिए, आपके पॉइंट नंबर है। परिमेय संख्या एक शब्द में ये जानो कि जो भी संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, बेटा लोग देख लो, जो भी माने दर्शाया जाता है वो सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए शिवम जी, ये बेटा परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये परिमेय है क्या, परिमेय है, परिमेय है कि परिमेय है, परिमेय है। भैया ने बताया कि परिमेय है, इसीलिए बताना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों को हमें लगा कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये परिमेय नहीं है या परिमेय संख्या, बात समझ में आया। परिमेय संख्या वो कहते हैं जो नंबरिंग में रिपीट करे, जो दोबारा आए। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिपीट नहीं कर रहा बल्कि एक सीरीज बना रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 003, 0003, 403, बात समझ में आ रहा है। जब ऐसा दे और डॉट 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 डॉट,
तो आप जान लीजिए वो क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। और देखिए जैसे 2.2242242 ये ऐसे दिया है, तो ये परिमेय है क्या परिमेय है? ये परिमेय है। परिमेय क्यों है? जब उसी का रिपीट हो। बात समझ में आया? 0.333333 ये आपका क्या है? परिमेय है। अब 22/7 आप देखिए 22/7 एक परिमेय संख्या, और पाई आपका क्या होता है बेटा, इसको लर्न रखिए, अपरिमेय संख्या। क्योंकि 22/7 में आपको डिजिट रिपीट होंगे, लेकिन इसमें ऐसे वैल्यू क्रिएट किए गए हैं, उसके मानक माने गए हैं कि इसमें ये रिपीट नहीं होता है। अब थोड़ा सा क्लियर करिए आप लोग कि जैसे परिमेय संख्या आपका, हमने आपको बताया जो भी नंबर लाइन पर आपको दर्शाया जाए वो सभी परिमेय संख्या अच्छा आप लोग छोटे छोटे रहे होंगे, दिया होगा 1/2 को संख्या रेखा पर दिखाइए, है ना? तो अर्थात ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे क्या कहते हैं बेटा लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, यहाँ -1 -2 -3 -4 ये डॉट डॉट, आई मीन यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा लोग? प्लस इनफाइनाइट। जो आपके इंटेजर्स होते हैं, इंटेजर्स माने पूर्णांक, इंटेजर्स माने क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ये होता है पूर्ण धन अंक। आपको बताए हैं कि ये कौन सा है आपका संधि? ये आपका दीर्घ संधि है। बात समझ में आए? ये क्या है आपका? दीर्घ संधि। पूर्ण अधन अ बराबर आ। अब यहाँ पे पूर्ण अंक, जो पूरा अंक हो पूर्णांक है। बात समझ में कि नहीं समझ में? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब जैसे पूछ रहे सम संख्या विषम संख्या, इसमें दो तो होते हैं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। इसके अलावा और कुछ भी होता नहीं है। होता है कुछ? आपको अगर कुछ और नजर आ रहा हो तो बता दीजिए। सभी स्थान पे क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा? पूर्ण संख्या और वो सम संख्या और विषम संख्या। अगर कोई आपसे इसमें कह दे कि 0 क्या है, तो 0 आप ये जानते हैं कि प्रत्येक 2 अंकों के बाद क्या आता है? सम संख्या में अंतर और विषम संख्या में अंतर। पहले तो ऐसा क्वेश्चन करेगा नहीं। शून्य आपका क्या है? होल नंबर है, फर्स्ट होल नंबर है। लेकिन मान लो अगर कर दिया कि शून्य क्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या है? ऐसे स्थानों पे आप क्या करेंगे? आप देखिए कितने का अंतर है? 2 का। अर्थात ये आपका बेटा लोग इवन नंबर जैसा व्यवहार करेगा। कैसा शून्य व्यवहार करेगा? शून्य आपका इवन नंबर जैसा हो जाएगा। आप इतना दिमाग में रखिएगा, शून्य भी एक तरीके से सम संख्या है, न कि विषम संख्या है। बाकी ये आपका क्या है? अब कभी कभी आता है कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है? शून्य परिमेय संख्या है। बात समझ में आया ना? जैसे अब परिमेय अपरिमेय, कोई भी 2 पूर्णांकों के बीच में, कोई भी 2 पूर्णांक है, उन पूर्णांकों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? 2 पूर्णांकों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? अनेक, अनंत। कितने हैं बेटा? इनफाइनाइट, इन्फिनिट बोला जाता है, हम लोग इनफाइनाइट भी बोल देते हैं। बात समझ में आया क्या? इस तरीके से अनेक होता है बेटा, जिसकी गणना नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका थोड़ा सा और जानिए जो होता है। देखिए समझाने के लिए बहुत प्रकार से लोग एक्शन रिएक्शन कर करके समझा देंगे। बाकी आप जानिए जो अपरिमेय संख्या होता है वह होता है जो रूट में हो। अगर मान लो रूट 4 है, ये 4 है, और इसको पूछा जाए ये आपका परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये आपका परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन अगर ये पूछ ले कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय हो गया क्योंकि इसका घनमूल नहीं निकल पाएगा। ये आपका क्या है बेटा लोग? अपरिमेय है, आई मीन इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर का आपका क्या होता है कि वो रूट के अंदर होता है। बाकी मान उनके भी पढ़ाया जा सकता है, के आदि। यार आप कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे हैं, डायरेक्ट आप जानते रहिए जो रूट में है, सरल करने के बाद, सरल के अंदर सिंप्लीफाई करने के बाद, अब रहने के लिए रूट में ये भी है, तो ये थोड़ी नहीं हो जाएगा अपरिमेय। ये इसका तो वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय है। अब बल्कि जब यहाँ पे जैसे 8 है, अब 8 को कहा दिया अंडर रूट में, 8 परिमेय है का परिमेय है, तो आप देख रहे हैं इसका कुछ तो निकल रहा है और कुछ नहीं निकल रहा है। जब अंडर रूट में जैसे इसका हो गया 2√2, तो अर्थात ये अपरिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय परिमेय पर थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं आप लोग।
चलिए केयर करेंगे। हमको लगता है आपको परिमेय अपरिमेय समझ में आया होगा। और एक सीरीज जो बताए बेटा पार्टी, सीरीज का मतलब एक लय धुन ताल, समझ में आया ना। उसी तरीके से एक सीरीज बनता जाए और सीरीज में वो रिपीट सीरीज ना हो। अगर रिपीट हो गया सीरीज का तो जान लीजिए परिमेय है। जैसे अभी अभी बताए थे ना, जैसे 0.3636, इसका मतलब ही होता है 0.36 पर इतना, आई मीन इतना मतलब ही होता है क्या, 36/99। आई मीन इसका मतलब ही होता है 9 चौक 36, 9 1 9 9 1 9। आई मीन 4 में क्या भाग देंगे 11 का, तो 11 तिया 40 हो जाएगा ना, दशमलव बढ़ाएंगे, समझ में आया। 11 तिया 33, कितना आ गया 7, 11 छक्का 66, कितना आ गया 4, समझ रहे हो। देखो वही तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। कभी कभी आपका ऐसा भी दे देता और कहता है इसका मान कौन सा होगा, और वहां पे आंसर आपका 4/11 लिखा हुआ है, ऐसे भी पूछ सकता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जब रिपीट 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 वही हो तो उतना बटे क्या हो जाएगा, पूरा रिपीट वाला पोर्शन बटे जितने डिजिट हो। 1 डिजिट है तो भाई 9, 2 डिजिट है 99, 3 डिजिट है रिपीट का तो 999। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। समझ में आया परिमेय अपरिमेय, क्योंकि इसमें आपका पूरा परिमेयीकरण दिया है, परिमेय अपरिमेय पूरा आप पढ़ भी चुके हैं, तो इसमें आपको हमें लगता है समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा ये तो नंबर की बात थी, आपका 0 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किन्हीं 2 डिजिट के अंत में, 2 डिजिट भाई 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, अनंत। अब 0 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, अनंत, इनफाइनाइट। तो इनके बीच में अपरिमेय, परिमेय कर रहे थे क्या, परिमेय अभी तक परिमेय, और इनके बीच में अगर ये पूछ ले कि अपरिमेय कितनी तक, तो भी क्या होगा, इनफाइनाइट। समझ में आया। इसके 1 और 2 के बीच में कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। कैसे होगा, 1.01 001 0001 30, समझ रहे हो। आई मीन एक सीरीज तक तैयार होता चला जाएगा ना। अब ये चाहो तो अपने घरे तक लिखा, बात समझ में आई, आगे भी बढ़ाई दो, अर्थात कोई अंत नहीं होगा। अर्थात 2 पूर्णांकों के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, 2 के दोनों होते हैं बेटा पार्टी। समझ में आया क्या। अंकों के माध्यम से भी बताया जा सकता है इसको, ठीक है ना। कि आप 4 और 5 के बीच में पूछ लिया जाए तो 4 और 5 के बीच में अगर रूट होगा तो वहां पे फिर निकलेगा कुछ का नहीं निकलेगा, ऐसा भी हो जाता है ना। जैसे आपका पूछ ले कि √2 × √3। अब आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है टेक्निकल, उसको समझने की जरूरत है। अब क्या हो जाएगा, √6, ठीक है। तो √2 √3 क्या हो जाएगा, √6। अब √6 ये बताइए क्या है, ये परिमेय का परिमेय, अपरिमेय। अब वहां पे क्वेश्चन क्या करेगा, 2 परिमेय अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। भाई √2 में रूट इसका किया, अगर √3 में √3 का कर देंगे तो रूट क्या हो जाएगा, बात समझ में आया। तो इस और ये पूछता है कि किसी सम संख्या और विषम संख्या का गुणा कर दें, आई मीन इवेन और ऑड का मल्टीप्लाई सदैव क्या होता है। तो आप जाने, अब थोड़ा सा करके चेक कर लेना चाहिए। एक इवेन है, एक मिनट है ना, क्या हो गया 2, क्या हो गया 6, क्या हो गया 12। ऑलवेज माने हमेशा क्या आएगा, समझ में आया। ये सब क्या होता है कि ये सब आपके बुक में नहीं मिलते हैं, ये आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। तो कह क्या रहा है, जो कह रहा है उसको आप अपने सुलझे हुए व्यक्ति हो, सुलझे हुए बच्चे हो आप लोग, उसको अपने दिमाग के द्वारा ही सुलझाना पड़ता है। ये सब ऐसा नहीं सभी के सभी क्वेश्चन आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। जब आपको परिमेय पता चल गया, अपरिमेय पता चल गया, अर्थात जड़ का पता है, तो जड़ से अगर कोई क्वेश्चन करा है तो वो रूल आप लगाओ, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ। इस तरीके से बेटा पार्टी आज वीडियो में
आप लोगों का आगे का भी सीरीज 2-3 सवाल ऐसे ही इसी प्रकार का है जैसे अभी अभी बताए थे। और आज आप लोगों का जो घातांक और करड़ी नामक ये चैप्टर है, ये आपका बेटा लोग क्या हुआ आज समाप्त होता है। और उसके बाद यदि कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है, आपको समझ में नहीं आता, तो आप स्क्रीनशॉट लेके मैसेज में डाल दीजिए या लिख के मैसेज में डाल दीजिए, उसमें माने कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे और आपका कर डालेंगे। और देखिए कमेंट के माध्यम से आपका हम सलूशन निकालने के लिए बैठे हैं। आप अगर सलूशन से कोई क्वेश्चन डालेंगे, वो आपका क्वेश्चन आपका है सलूशन उसका, तो उसका निकाल के दिया जाएगा। उसके अलावा और किसी भी प्रकार के कमेंट में बेटा लोग आंसर नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई आपके मन में और क्वेश्चन है तो आप उसके लिए अपनी बात रखिए, तो और सारे माध्यम आपको बताया जाएगा जिसमें आपका क्वेश्चन आएगा या जो भी बातें हैं आपको उसका आंसर दिया जाएगा। वीडियो बेटा लोग पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी करिए। और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो खोल के 2-5 मिनट देखें जरूर, पहले चेक करें कि क्या होता है। कोई भी पढ़ाई आपको 2 मिनट में नहीं समझ में आता, 5 मिनट में नहीं समझ में आता। आप किसी सीरीज का कोई सीरीज आपको पढ़ा रहे हैं, आप बुक खोल के देख लीजिए, आपको उसके बाद चेक करो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो निश्चित ही आपको पूरा का पूरा सलूशन बेटा लोग आएगा और आनंद भी आएगा आपको। अब आप क्या करेंगे, 5 मिनट आप देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे, 1 मिनट देखेंगे, तो फिर इतने में आपको कोई ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कोई जादुई छड़ी है और आपको हिला देंगे तो आपके अंदर सारा चीज प्रवेश कर जाएगा। अगर ऐसा होता ना बेटा लोग जादुई छड़ी, तो आप जानिए कितना अच्छा होता। बुलाते 10 क्वेश्चन इतने रुपए का, हम भी एक बिजनेसमैन हो जाते है ना। लेकिन भगवान ने ऐसा दिया है कि सबके पास दिमाग अलग अलग दिया है। जो जितना मेहनत करता है उसका दिमाग उतना ही शार्प होता है और उतना ही तेज उसकी सोचने समझने की शक्ति होती है। आप ध्यान दीजिए, जब तक आप चिंतन मंथन नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। और चिंतन मंथन किस पे करना है आप ये पहले जान लीजिए। चिंतन मंथन आपको खुद पर करना है, स्वयं पर करना है। हमारी कहाँ कमी है, हमें कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, किस में हमें ज़्यादा मेहनत करना है, किस में कम मेहनत करना है। यदि आप लोग ये कार्य नहीं करोगे बेटा लोग, तो आप जानिए कहीं न कहीं आप सफल होने में टाइम लगेगा। यदि आप आत्मचिंतन करते हुए, अपने कमियों को दूर करते हुए आप आगे को बढ़ेंगे, तो आपको निश्चित ही जो सफलता का माध्यम होगा ना, वो आप ये जानिए धीरे धीरे पैदल वाला नहीं होगा बेटा लोग, वो जहाज वाला होगा। जल्दी से आप लैंड कर जाएंगे अपने कहाँ जो एम होगा वहाँ। धन्यवाद।